नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये हर क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। मिशन एलाइड का पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तो जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो एलाइड सर्विसेज का आएगा, चाहे एचएस का होगा, जेबीटी का होगा, सब इंस्पेक्टर का, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, कोई भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, एज पर 2011 सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला पॉपुलेशन है। अगर हम बात करते हैं फीमेल पॉपुलेशन की, देखो मेल और फीमेल पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए, ओवरऑल पॉपुलेशन हिमाचल की पता होनी चाहिए। तो पहले तो बात करते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन सबसे अधिक कहाँ पर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे अधिक फीमेल पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस। अब 2011 की जब जनगणना हुई तो उसके अनुसार पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ही बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर नोट की गई वो की गई 15,10,075, 15,10,075 जो था, ये यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन रही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेल पॉपुलेशन रही वो कितनी रही, वो रही 7,50,592, ये रही 7,50,592। और फीमेल पॉपुलेशन कितनी रही, वो रही 7,59,484। तो ये जो था वो रही, और ये पूरे हिमाचल में जो था वो सबसे ज़्यादा रही, ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे कम अगर हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ पर रही, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, वो रही लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में कितनी रही, वो रही 14,976, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया जी पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन की। एक बार फिर से रिवीजन आपको करवा देता हूँ। हिमाचल की जो पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस वो कितनी है, वो है 68,64,602, ये आपने ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सबसे हाईएस्ट है, वो आपने जान ली। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की सबसे कम है, लाहौल स्पीति की है 31,564, ये आपने ध्यान रखनी है लाहौल स्पीति की ओवरऑल पॉपुलेशन। तो लाहौल स्पीति की फीमेल पॉपुलेशन जान ली, ओवरऑल पॉपुलेशन जान ली, मेल पॉपुलेशन भी जान ही लीजिए। मेल पॉपुलेशन है 16,588, 16,588, ये लाहौल स्पीति की मेल पॉपुलेशन है। और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, वो ये है 14,976, ये फीमेल है। तो ये सारा डाटा आप ध्यान रखिए, हाईएस्ट लोएस्ट, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम दी डैश स्टेट टू लॉन्च दी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इन हिमाचल इन दी कंट्री। देखो आपको पता है ना कि हिमाचल प्रदेश में हिमस्वैन लॉन्च किया गया था 2008 में। ये क्वेश्चन तो सभी को याद हो गया है, परंतु आप ये भी पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का स्टेट था हिमाचल प्रदेश हिमस्वैन को लॉन्च करने वाला। तो हिमस्वैन को लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला स्टेट था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो मैं हिमस्वैन के बारे में क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है। एक तो इसके जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बन सकता है कि इसको कब लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया 5 फरवरी 2008 को, 5 फरवरी 2008 को इसको लॉन्च किया गया। ये जो हिमस्वैन है ना, इसका पूरा नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कई बार एग्जामिनर किसी भी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर देता है, तो वो इसका पूरा नाम पूछ सकता है। हिम स्टैंड फॉर हिमाचल, हिमाचल प्रदेश कह लीजिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। जेओ की तैयारी कर रहे हैं तो वैन का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, WAN। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसी तरह से बना वैन से वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे से बना स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हिमाचल प्रदेश। तो ये आपने पूरा नाम भी जो है वो यहाँ से ध्यान रखना है। तो हिमस्वैन के बारे में जान लिया। हम ना बहुत बार बात करते हैं जो डिजिटल लिटरेसी है इसकी बात करते हैं कि लोग को डिजिटली पता होना चाहिए कि कौन सा काम कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे फ्रॉड के में देखने को मिलता है कि बैंक अकाउंट से किसी ने पैसे निकलवा लिए, किसी के साथ धोखा हो गया, तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो बात की जाती है डिजिटल लिटरेसी की। डिजिटल लिटरेसी कहते हैं इसको, जिसमें डिजिटली जो लोगों को जो है वो लिटरेट किया जाता है, साक्षर किया जाता है, ताकि वो उन चीज़ों के बारे में जान सके। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम बात करेंगे, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आपने ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैंप, यानी कि पहले फाइनेंशियल लिटरेसी भी लोगों के पास होनी चाहिए और फाइनेंस और
डिजिटल लिटरेसी भी लोगों के पास होनी चाहिए। आज तो डिजिटल हो रहा है इंडिया, हर जगह जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए जो है वो नाबार्ड ने जो था वो पैसा सैंक्शन किया अलग अलग बैंक्स को कि आप जाइए और फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी कैंप जो है वो लगाइए। इसके लिए जो था वो 3.41 करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो था वो लॉन्च किया गया था, अप टू दिसंबर 2022। ये आपने ध्यान रखना है कि दिसंबर 2022 तक ये लॉन्च किया गया था नाबार्ड के द्वारा। और इसमें नाबार्ड के द्वारा जो है वो ध्यान रखना है कि नाबार्ड के द्वारा जो था वो 1.95 करोड़ रुपया यूको बैंक को और 2.34 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक को फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के लिए जो था वो जारी किया गया था। तो ये सारा क्वेश्चन, ये सारा हो गया यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि नाबार्ड ने जो था वो फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी के लिए पैसा दिया है। और हिमस्वैन तो आपने जान ही लिया, ये भी डिजिटल ही है, यहाँ से भी नेट वगैरह ही जो है वो ऑफिस में प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट रेगुलर स्कूल ओपनड बाय द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कांगड़ा इन लाहौल वैली। बोलते हैं कि जिला बोर्ड कांगड़ा द्वारा लाहौल घाटी में पहला नियमित स्कूल जो था वो कब खोला गया था। पहला जो स्कूल खोला गया लाहौल वैली में जो कांगड़ा बोर्ड के तहत आया वो 1919 में खोला गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। उर्दू मीडियम था उस टाइम इसका, 1919 बहुत पुरानी बात है, उस टाइम उर्दू भाषा प्रचलन में थी ज़्यादा। और अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति के काजा में भी स्कूल खोला गया, वो 1932 में खोला गया था। 1932 में काजा में जो था वो स्कूल खोला गया था। आपने ध्यान रखना है कि इसी तरह जो था वो एक केलोंग जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी 1861 में इससे पहले स्कूल खोला जा चुका है। और जो कांगड़ा बोर्ड के तहत खोला गया वो 1919 में खोला गया। सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं वो हिक्किम जो लाहौल स्पीति में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। पुलिंग बूथ की बात करते हैं तो वो तशीगंग है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। तशीगंग ध्यान रखना है, ये लाहौल स्पीति का तशीगंग है, एक तशीगंग किन्नौर में भी है वो अलग है, वो उसकी बात नहीं करेंगे। ये तशीगंग लाहौल स्पीति का तशीगंग है। आपने ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस केलोंग में जो खोला गया था जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है वहाँ पर 1869 को जो था वो पोस्ट ऑफिस जो था वो खोला गया था, 1869 को। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। इतने ही क्वेश्चन ध्यान रखते हैं, डेट्स वगैरह याद नहीं रहती। 1869 में पोस्ट ऑफिस खोला गया केलोंग में, 1861 में जो था वो एक केलोंग में स्कूल खोला गया था, 1931 में काजा में स्कूल खोला गया था, 1919 में जो था वो कांगड़ा बोर्ड के तहत जो था वो स्कूल खोला गया था लाहौल में। और साथ में ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, हाईएस्ट पुलिंग बूथ कहाँ पर है, वो सारे क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जी। मैं बोलते हैं कि दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, किस तरह से है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखिए। पहले तो आप स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं सिकंदरधार स्टार्ट फ्रॉम रिवाल्सर एंड एक्सपेंड टॉवर्ड सुकेत, कि सिकंदरधार जो है वो रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत की ओर जो है वो फैली हुई है। स्टेटमेंट 2 में बोलते हैं घोघरदार कंटेन दी सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड दरंग एंड फुली कवर्ड विद फॉरेस्ट, की ये जो घोघरदार है मंडी की, ये यहाँ पर जो है साल्ट की माइंस जो है वो स्थित हैं जो गुम्मा और दरंग की हैं और ये फुली फॉरेस्ट से कवर है। दूसरी स्टेटमेंट सबसे पहले कवर करेंगे। देखो मंडी में जो है वो गुम्मा और दरंग में साल्ट की माइंस है, इसे सबसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये घोघरधार में ही पड़ती हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बोलते हैं सिकंदरधार स्टार्ट फ्रॉम रिवाल्सर एंड एक्सपेंड टॉवर्ड सुकेत, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सिकंदरधार नहीं है, सिकंदरधार जरूर मंडी में स्थित है परंतु ये धार वैरकोट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इसके बारे में जानिए थोड़ा सा। धार वैरकोट जो है ये स्टार्ट होती है रिवाल्सर से और एक्सटेंड करती है सुकेत तक, ये आपने ध्यान रखना है। और घोघरदार जो है वो कंटेन करती है सॉल्ट की माइंस, गुम्मा और दरंग की जो फेमस सॉल्ट की माइंस हैं उनकी ये बात की जा रही है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि ये जो धार वैरकोट है ये कहाँ पर पड़ती है, मंडी में पड़ती है। घोघरदार कहाँ पर पड़ती है, मंडी में पड़ती है। सिकंदरधार कहाँ पर पड़ती है, मंडी में जो है वो पड़ती है। 3 धारें हो गई, ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो होपफुली यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज क्वेश्चन नहीं करने वाला। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए उसका कुछ नहीं कह सकते, इंडिविजुअली पूछा जाए, स्टेटमेंट में पूछा जाए या किसी और रूप में पूछा जाए, परंतु पूछे जाने की संभावना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखो एक कमेंट आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि जैसे हमने HPSSC के सारे पेपर याद कर लिए थे ना, हमें याद हो गए थे डेली वीडियोस देख देख के, वैसे ना पब्लिक सर्विस कमीशन के भी अब हो जाएंगे। अच्छी बात है कि आपको HPSSC का सारा पिछले साल के जो पेपर हुए थे, पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो याद हो गए थे। डेफिनेटली वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। और आने वाले एग्जाम में ये जो हमने सीरीज़ चलाई हैं, सफलता सीरीज़ हो गई, मिशन एलाइड सीरीज़ हो गई, ये सारी सीरीज़ जो है वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। मेरी सारी सीरीज़ हमारी जो है वो फ्री में है, चाहे वो सफलता सीरीज़ हो गई 10 डेज़ की हिस्ट्री की चली है, चाहे वो मिशन एलाइड की सीरीज़ हो गई, चाहे बलोखरा सीरीज़ हो गई, गिरिराज सीरीज़ हो गई, ये सारी, तो इनके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले जो कुलपति थे, उपकुलपति, वो कौन थे, वाइस चांसलर जो थे। तो वाइस चांसलर की जब भी बात की जाती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, वो थे रामकरण सिंह। वैसे रामकरण सिंह, आपने पूरा नाम ध्यान रखना है, RK सिंह इनको कहा जाता है, डॉक्टर RK सिंह। ये आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे। बहुत टाइम हो गया है हमने हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में रिवाइज नहीं किया है, तो सबसे पहले जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो फाउंडेशन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये जो आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। शिमला समरहिल में जो है ये यूनिवर्सिटी स्थित है। रामकरण सिंह इसके पहले उप कुलपति थे, कुलपति नहीं होता, उप कुलपति होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना है कि इसके द्वारा जो था वो पत्राचार पाठ्यक्रम जो था वो स्टार्ट किया गया, ये 1971 में जो था वो स्टार्ट किया गया था। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा केंद्र है वो 1995 में जो था वो जाने लगा। ये 1971 में ना ये जो पत्राचार पाठ्यक्रम था ये आरंभ किया गया 1971 में, और 1995 में इसे रिनेम कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र जो है वो कहा जाने लगा, जिसको आप इंग्लिश में ICDOL कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग। इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग जो है वो इसको कहते हैं, ये ध्यान रखें। साथ में ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा इसकी ही एक ब्रांच जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो आपने ध्यान रखना है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के तहत, कुछ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के तहत आएंगे। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो कि नौणी सोलन में स्थित है, 1985 में उसको एस्टेब्लाइज किया गया। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के नाम से जाना जाता है, 1975 में उसको एस्टेब्लाइज किया गया था। केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो कि कांगड़ा में स्थित है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में उसे जो था वो बनाया गया था, स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखें। तो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनके बारे में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चारों, तो इतना काफ़ी है यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में याद रखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट जब आपसे पूछा गया है तो कुछ वैलीज, पीक, रेंज कुछ इस तरह से दी गई हैं, ये आपको बतानी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। चुहार वैली क्या सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? पब्बर वैली में क्या चांसल पीक पड़ती है? कियारदादून घाटी क्या दराती रेंज के साथ लगती है? और बसपा वैली क्या चुंग्स खांगो पास के साथ लगती है? तो सबसे पहले तो देखिए, बसपा वैली चुंग्स खांगो पास के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। उसी तरह कियारदादून घाटी का ध्यान रखना है कि कियारदादून घाटी जो है वो इसको पोंटा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और कियारदादून घाटी जो है ये दराती रेंज के साथ लगती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये दराती रेंज के साथ लगती है, मतलब मारकंडा रेंज और दराती रेंज के बीच में एक तरह से जो है ये आती है, ये आपने ध्यान रखना है। और पब्बर वैली के बारे में पहले तो ध्यान रखें कि पब्बर वैली जो है इसको रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है, और पब्बर घाटी में जो है चांसल पीक पड़ती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी सही है। तो तीसरी स्टेटमेंट बच जाती है जो कि इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चुहार वैली आपने पढ़ी तो होगी, कहाँ पर स्थित है? देखो, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये स्थित नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो स्थित है, मंडी में स्थित है। मंडी की रेंजेस तो हमने ऊपर पढ़ ली थी, सिकंदर रेंज हो गया, धार वेरकोट से रेंज हो गया, और एक और रेंज पढ़ी थी हमने, घोघड़ रेंज था जिसका नाम, वो भी वहाँ पर स्थित है। मंडी में बल्ह वैली पड़ती है, बल वैली मंडी में है, चुहार वैली मंडी में है, ये आपने ध्यान रखना है। सोलन की वैलीज ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में दून वैली पड़ती है, कुनिहार वैली डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है, और सप्रून वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन की वैलीज हो गई। डिस्ट्रिक्ट सोलन के अलावा आपने मंडी की वैलीज जान ली, पब्बर पीक के बारे में जान लिया, कियारदादून वैली के बारे में, बसपा वैली के बारे में आपने जान लिया।
बसपा वैली को ही सांगला वैली कहा जाता है। अगर सांगला वैली ऑप्शन में लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, सांगला वैली भी इसी को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से इतना ही काफ़ी है, ये काफ़ी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नॉट द काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है विवाह का प्रकार नहीं है। अगर हम विवाह के प्रकार की बात करते हैं तो अलग अलग ट्राइब्स और उनके बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप हैं। पढ़े आप सभी ने हैं, पता है आपको कि आपने पढ़े हैं, याद भी हैं, नाम भी पता है, परंतु भूल जाते हैं। वही दिक्कत है कि एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। तो वो किस तरह से याद रहेंगे, बस एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं देवांगस्टन की, ये मैरिज का टाइप है, बिल्कुल सही बात है, मैरिज का टाइप है। कहाँ पर है, लाहौल ट्राइब के बीच में जो है ये मैरिज का टाइप है। थेफ्ट मैरिज है ये, इनके भगाकर या चुराकर की जाने वाली शादी आप कह लीजिए। और उसी तरह ढाब ढाब है, तो ढाब ढाब आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये भी मैरिज का टाइप है। और ये मैरिज का टाइप है किन्नौर या फिर किन्नर ट्राइब के बीच में। ये मैरिज वह फोर्सफुली है, फोर्सफुली जो है ये शादी की जाती है। और फख्तुन की बात करते हैं तो फख्तुन भी जो है वो मैरिज का ही एक टाइप है, या फिर आप कह लीजिए कि मैरिज का एक सिस्टम है। मैरिज को जो नेगोशिएट करते हैं उसको फख्तुन कहा जाता है। और ये कौन सी ट्राइब के बीच में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि खम्पा ट्राइब के बीच में जो है वो स्थित है। ये टोंगलोंग जो है वो कुछ नहीं है इस तरह से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा जब आपसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा मैरिज का टाइप नहीं है। अब मैरिज के टाइप तो बहुत सारी ट्राइब्स हैं और उनके बीच में बहुत सारे मैरिज के टाइप जो हैं वो प्रिवेल्ड हैं, प्रचलित हैं। अब कौन सा मैरिज का टाइप रिवाइज करेंगे, अब यहाँ से हम कुछ एक रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ एक हम रिवाइज करने वाले हैं उसमें लाहौल ट्राइब किया जाते हैं। तो जो देवांगस्टन है ये अरेंज मैरिज का टाइप है, और या फिर इसको थेफ्ट मैरिज भी कह देते हैं। क्वाची बिया ये भी अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची बिया ये अलॉटमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है। और खम्पा जो है ये खम्पा ट्राइब के बीच में फख्तून हो गया, एक झा छोछे हो गया, ये डाइवोर्स का टाइप है, झा छोछे, ये ध्यान रखना है। और किन्नौर ट्राइब के बीच में अगर आप बात करते हैं किन्नौर या किन्नर ट्राइब के बीच में, तो इसके बीच में जाने खंग जाने तंग अरेंज मैरिज के टाइप आ जाते हैं। दम चालीसा बेगांग, और इसमें ही ये धाप धाप भी आता है जो लव मैरिज के टाइप है। लव मैरिज के टाइप है, लव मैरिज का टाइप धाप धाप जो है वो फोर्सफुली है, यहाँ पर आएगा वो। और दरोस हो गया, दुबे हो गया, ये सारे जो है वो जो फोर्सफुली मैरिज है। स्पिति ट्राइब के बीच में या फिर स्पिति में खंदुम हो गया, खुपचाचा हो गया, तसुत्त वाकची हो गया। तसुत्त वाकची ये डाइवोर्स का टाइप है और खुपचाचा भी ये डाइवोर्स का टाइप है। तो खंदुम आपने ध्यान रखना है, स्पिति के बीच में है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट मैरिज सिस्टम के बारे में। 4 ट्राइब्स का हमने कवर कर लिया यहाँ पर। ये धाप धाप ज़रूर ध्यान रखना, फोर्सफुली मैरिज है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। दरोस धाप धाप बोलते हैं इसको, दरोस धाप धाप, ये पता होना चाहिए। तो ये हमने इंपॉर्टेंट वन जान लिया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पर बोलते हैं डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अनाडेल इन विच ईयर। डुरंड जो है वो फेमस जो है एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। ये अच्छी बात यह है कि ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के अनाडेल से जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो अनाडेल से कब स्टार्ट किया गया था, ये 1888 में जो था वो स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अनाडेल क्या है, अनाडेल जो है वो ग्राउंड है शिमला में, एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। पूछा जाए कि अनाडेल ग्राउंड कहाँ पर है, तो शिमला में स्थित है। किसके तहत ये आता है, तो मिलिट्री के तहत ये आता है। मिलिट्री इंडियन आर्मी जो है हमारी, वो इसको जो है वो मैनेज करती है या फिर देख रेख करती है, ये आप कह सकते हैं। और आपने साथ में ध्यान रखना है, ये डुरंड कप यहाँ से स्टार्ट किया गया था। इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, 1888 में। तो मोर्टिमर डुरंड थे जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, ये आप ध्यान रखें। शिमला के बारे में कुछ और जानना है तो हम शिमला का पीटरऑफ जान लेंगे। पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, चौड़ा मैदान के समीप जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो है लॉर्ड एल्गिन पहले वाइसराय बने थे जो यहाँ पर रहे थे 1863 में। वाइसरेगल लॉज पूछा जाता है कि वाइसरेगल लॉज जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी शिमला में स्थित है, चौड़ा मैदान के समीप ही स्थित है, ये ध्यान रखना है। और ये डिज़ाइन किया गया था हेनरी इरविन के द्वारा, ये आप ध्यान रखना है। शिमला में एमसी के इलेक्शन की बात चलती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना है। टाउन हॉल बिल्डिंग जो है यहाँ पर एमसी ऑफिस जो है वो स्थित है शिमला में। गेयटी थिएटर शिमला का 1887 में जो था वो स्टार्ट किया गया था, ओपन किया गया था, या फिर 1887 में जो था इसको ओपन किया गया था, ये आप कह सकते हैं। आपने ध्यान रखना है साथ में यहाँ पर कि जब भी शिमला के रिज मैदान पर जाते हैं तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो टाउन हॉल बिल्डिंग आएगी, साथ में ही गेयटी थिएटर जो है वो लगता है। तो ये दोनों बिल्डिंग्स साथ साथ में है, साथ साथ में याद भी रह जाएंगी, इस तरह से याद रखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट द निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल कॉपर प्लेट थी, ये किसके द्वारा जो था वो जारी की गई थी। निर्मंड कॉपर प्लेट इसको कहते हैं। तो निर्मंड कॉपर प्लेट जो था वो राजा समुद्रसेन के द्वारा जो था वो लॉन्च की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है, समुद्रसेन के द्वारा लॉन्च की गई थी। पहले ध्यान रखना है कि निर्मंड जो है ये कॉपर की प्लेट है, निर्मंड कॉपर प्लेट है और ये 7th सेंचुरी की डेटेड है कि 7th सेंचुरी में जो है ये प्लेट जो था वो इशू की गई थी और महाराजा समुद्रसेन के द्वारा जो था ये इशू की गई थी, ये इसके बारे में जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए और एग्जैक्टली ध्यान होना चाहिए। एक 7th सेंचुरी समुद्रसेन और कॉपर प्लेट निर्मंड की, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इस तरह से आप यहाँ से ये भी जोड़ लें कि हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारे शिलालेख मिले, ताम्रपत्र मिले, बहुत सारे साहित्य से रिलेटेड काम यहाँ पर हुए, किताबों में हिमाचल का वर्णन मिलता है, वंशावली जो है उसके हिमाचल की वंशावलियों के बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा मेंशन किया गया। उस सब को अभी हम रिवाइज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत वाइड एंगल बन जाएगा एक, तो इसी को यहाँ से हम इतना याद रखेंगे। 7th सेंचुरी महाराजा समुद्रसेन निर्मंड कॉपर प्लेट, ये 3 क्वेश्चन बहुत हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो किसकी सहायता से जो है वो लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है जी जापान की सहायता से, जापान के सहायता से। जाइका है एक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसकी सहायता से जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये फंड कर रही है एक तरह से, ये कहिए। पहले तो इस जाइका के बारे में, इस HP जो हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया गया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से। 2011 में जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। इसका एम क्या था? इसका एम था कि प्रमोट किया जाए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, जिसका टारगेट जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट जो था वो फर्स्ट फेज में जो था वो रखे गए थे। इन 5 डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर आता है, हमीरपुर आता है, कांगड़ा आता है, मंडी आता है, ऊना आता है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है फेज 1 में आते हैं। फेज 1 के बाद फेज 2 भी जो है वो अब चला है। जाइका के द्वारा जो है आपने ध्यान रखना है कि इस फेज को, सेकंड जो फेज है, इसको चलाने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन कर लिया गया है कि सेकंड फेज को भी जो है वो चलाया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो था वो टोटल 20 करोड़ रुपया जो है वो स्पेंड किया गया और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो है वो 20 करोड़ रुपये अलॉट भी किया गया है। और अब सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की यहाँ पर बात कही गई है कि हम ओवरऑल सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो यहाँ पर लेकर चलेंगे, कोई भी पीछे ना रहे और कोई भी बहुत आगे ना निकल जाए। पहले फेज के 5 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। 2011 में लॉन्च किया गया था। जाइका का फेज 2 2020-21 के लिए, 2021-22 के लिए 20 करोड़, 2022-23 के लिए जो है वो 20 करोड़, ये आपने ध्यान रखना है। एक तो पहले अलॉट हो चुका है, वो स्पेंड कर दिया है और अगला अलॉट हो चुका है 20 करोड़ रुपया। हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, HPC क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर HPCDP दे और थोड़ा सा ना, जब अक्षरों का फेर होता है एग्जाम में तो कई बार तो क्वेश्चन भी बड़ा होता है, सब कुछ होता है, कुछ भी करके पूछ लेता है घुमा फिरा के, उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बार एग्जाम में कन्फ्यूजन लग पड़ा होने तो 2-3 क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन से ही गलत हो जाते हैं और एक बार कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो 2-3 क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ आप गए हैं या नहीं गए हैं ओवरऑल। क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन है विच गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द मेंबर ऑफ कबड्डी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट द 2014 एशियन गेम्स की। इनमें से कौन सी हिमाचल की लड़की ऐसी है जिसने 2014 की एशियाई गेमों में जो था वो भाग लिया था और स्वर्ण पदक भी जो था वो जीता गया था? कमेंट करके बता दीजिए। 4 ऑप्शन है। टेलीग्राम पर तो आपको क्विजेज मिल ही रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब पर भी जो है अच्छा फीचर हमने प्रोवाइड करवा दिया है आपको, जहां पर बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन भी हम दे रहे हैं यूट्यूब पर ही। और टेलीग्राम पर तो आपको बल्क में जो है वो क्विजेज मिल जाते हैं देखने को। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और यूट्यूब के जो क्यूजीज प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए आप कम्युनिटी के जो लोगो होता है बना हुआ उसके ऊपर क्लिक करें, वहाँ पर देखें आपको जो क्वेश्चंस हैं, क्यूजीज हैं वो मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोनों ही अच्छे फीचर हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जुड़े हुए हैं आप तो डेफिनेटली हेल्प मिल रही होगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी।
एंड हम हर जगह से रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब एज वेल एज टेलीग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।